राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं है? क्या वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे 7 संकेत हमें दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, सच में लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। यदि आपको भी वो 7 संकेत दिखाई देता है तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आपको भी पता चलेगा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। तो वो 7 संकेत कौन है जिससे हमें पता चलता है कि कान्हा जी हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं और उनकी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बन रही है और हमें खुशियाँ ही खुशियाँ या सुख समृद्धि मिल रही है। तो सबसे पहले हमें ठाकुर जी की सेवा सच्ची भावना सच्ची लगन से अपने घर में करनी चाहिए। वैसे तो सब लोग लड्डू गोपाल जी को घर में आजकल रखते ही रखते हैं। बहुत लोग श्रद्धा भाव से उनकी पूरी सेवा करते हैं। उनको सुबह जगाना, उनको पानी पिलाना, उनको स्नान कराना और विधिवत उनका स्नान भी कराते हैं हम। और उनको सुंदर सा श्रृंगार करना, पोशाक पहनाना, आरती करना, दोपहर का भोग लगाना, फिर शाम को भोग लगाना, आरती करना, सुलाना। मतलब हम सारी जो क्रिया है लड्डू गोपाल की करते हैं। लेकिन हम पूजा भक्ति करते करते कहीं न कहीं हमारे मन में ये सवाल आता ही है कि हम इतने दिनों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, क्या वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं? क्या सच में उनकी कृपा होती है? जितनी हम भक्ति करते हैं क्या उनको मेरी भक्ति पहुँचती है या हम बस ऐसे ही उनकी सेवा करते हैं? तो वो 7 संकेत जो आपको दिखाई देते हैं, अनुभव होता है, आज मैं वही बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे अनुभव हुआ है, मुझे दिखाई भी दिया है और मेरी इच्छा भी पूर्ण हुई है। तो पहला जो संकेत है वो ये है कि लड्डू गोपाल की सेवा करके खुशी मिलना। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। यानी आप जब भी उनकी सेवा करेंगे, जितनी खुशी आपको उनकी सेवा करने में मिलेगी उतनी खुशी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दूसरा ये है कि आपका नया मकान बनना। जैसे जैसे आप कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, यदि आप किराए के घर में हैं और कान्हा जी उनके घर में हैं, और यदि आप कान्हा जी से कामना करते हैं, हे प्रभु मैं आपका मंदिर बनवा दूं या फिर मैं आपको अपने घर में विराजमान करूं, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका एक नया मकान बन जाएगा, नया घर हो जाएगा। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मैं कान्हा जी को जब लाई थी तो मैं रेंट में रहती थी, लेकिन मैंने कान्हा जी से बोला, हे प्रभु मैं आपको आपका मंदिर बनवाना चाहती हूँ, आपको आपके नए घर में रखना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों बाद मतलब मेरा नया घर हो गया, मैंने एक नया घर भी ले लिया और उसमें मैंने एक सुंदर सा अपने कान्हा जी के लिए मंदिर भी बनवा लिया। तीसरा ये है कि आपके घर में अचानक खुशियाँ मिलना। आप देखेंगे कि जब आप लड्डू गोपाल की घर में सेवा कर रहे हैं तो अचानक आपको एहसास होगा कि आपके घर में कोई न कोई खुशियाँ आ रही, कोई न कोई चीज़ें छोटी छोटी ही तरक्की हो, चाहे किसी की जॉब लगना या आपने नई कार ले लिया, फिर आपके अचानक जो काम नहीं बन रहे थे वो काम आपके बन गए। तो ये सब कान्हा जी की कृपा ही है कि जो आपकी सेवा से वो खुश हैं। चौथा ये है कि लड्डू गोपाल जी सपने में दिखाई देने लगते हैं। यदि आपने सच्ची भावना से उनकी सेवा की है तो वो आपको सपने में कभी आप उनको दूध पिला रहे हैं, कभी वो आपके साथ किलकारियाँ मार रहे हैं, कभी आपके साथ खेल रहे हैं, कभी कुछ न कुछ आपको साक्षात रूप में वो दर्शन देंगे। और ये सब कान्हा जी की कृपा ही है जो कि वो अपने भक्तों पर करते हैं। पांचवा ये है कि कान्हा जी दूध पीने लगते हैं और वो आपके भोग को स्वीकार करने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब आप दूध पिलाएंगे तो सच में आपको ऐसा चमत्कार होगा कि कान्हा जी सच में दूध पी रहे हैं और पीते भी हैं। मेरे साथ तो उन्होंने बहुत चमत्कार किए। तो उनकी ये कृपा ही है कि वो हमारी सेवा से खुश हैं, कि हमारे वो भोग को भी स्वीकार कर रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं। छठा ये है कि कौन से पोशाक पहनने हैं वो खुद ही बता देते हैं। आपके साथ कहीं बाहर जाना हो तब भी वो बता देते हैं। आप देखेंगे कि आप कान्हा जी के लिए अगर आपने 4-5 ड्रेस निकाला है कि आज ये पहनाना है, लेकिन कान्हा आप अचानक ही वही ड्रेस पहनाएंगे जो उनको पसंद है।
तो वो कहीं न कहीं हमारी सेवा से वो खुश हैं, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। दूसरा ये है कि वो आप कहीं जाते हैं, जैसे वृंदावन जा रहे हैं, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं देव स्थान में जा रहे हैं, तो उनकी इच्छा होगी तो देखेंगे वो खुद ही आपके साथ जाएँगे। आपका नहीं भी मन करेगा तब भी आप उनको साथ में लेकर ज़रूर जाएँगे। सातवां ये है कि धन की प्राप्ति होना। यदि आप कान्हा जी की सेवा करते हैं, यदि कहीं कोई दिक्कत आती है, पैसे की कोई तंगी है, मुसीबत है, तो देखेंगे अचानक तरक्की होने लगती है। अचानक आपके घर में धन की प्राप्ति होने लगती है। कहीं न कहीं धन के जो साधन हैं वो मिलते जाते हैं और आपका काम बनता जाता है। मतलब आपका काम कभी भी बिगड़ता नहीं है। तो ये हमारे ठाकुर जी की कृपा ही है, लड्डू गोपाल जी की कृपा है, जिनकी सेवा हम सच्ची भावना और लगन से अपने घर में करते हैं और वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, वो अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। तो ये ऐसे 7 संकेत हैं, जब आप कान्हा जी की सेवा घर में करते हैं, तो कान्हा जी ऐसे 7 संकेत आपको देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है कि सच में कान्हा जी हमारी सेवा से खुश हैं, इस वजह से हमारे घर में इतनी खुशियाँ आ रही हैं। वरना यदि आप सोचो कि आपके घर में अचानक इतनी सारी चीज़ें होने लगे, तो कहीं न कहीं किसी भगवान की कृपा है। नहीं तो इसके पहले यदि आपके घर में नहीं हो रहा है, अचानक हो रहा है, तो ये ही एक बहुत बड़ी कृपा है। तो आप लोग भी कान्हा जी की सेवा, लड्डू गोपाल जी की सेवा सच्चे मन से, लगन से, निष्ठा से करिए। कान्हा जी भी आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो जानकारी कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो हमारा कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल लड्डू गोपाल की भक्ति को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और राधे राधे। और बहुत हमारा इंस्टाग्राम है, आईडी है, आप उसमें भी हमारे लड्डू गोपाल की भक्ति सेवा को देख सकते हैं। फेसबुक पर भी लड्डू गोपाल की भक्ति के नाम से है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। राधे राधे। श्री हरि।